नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक बड़े बदलाव के बारे में जो कि 2 जून को होने वाला है। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे और यह जो गोचर है 12 वर्ष के बाद हो रहा है। ऐसे में कुंभ राशि पर क्या प्रभाव होगा, 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार के परिणाम देंगे, साथ ही अन्य ग्रहों के बारे में भी हम जानेंगे कि जून के महीने में अन्य ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, क्या प्रभाव रहने वाला है, किन क्षेत्रों पर शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, किन क्षेत्रों पर अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, विस्तार से और संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में भी जानेंगे, धन के बारे में भी जानेंगे, नौकरी के बारे में भी जानेंगे, वही शिक्षा, संतान, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जून महीने की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति जून के महीने में इस प्रकार से रहने वाली है, यहां पर आप समझ सकते हैं। राहु आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, शनि मीन राशि में धन भाव में गोचर करेंगे, लेकिन यहां पर शनि के ऊपर कुछ शुभ प्रभाव होने से शनि की स्थिति बदलेगी। मंगल अपनी राशि में मेष राशि में गोचर करेंगे 21 जून तक, उसके बाद वृषभ राशि में चौथे भाव में आएंगे। सूर्य देव 15 जून तक आपके चौथे भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद ये आ जाएंगे पंचम भाव में मिथुन राशि में। बुध 22 तारीख को जून के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन 22 तारीख तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। और शुक्र जो है 8 जून तक आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। गुरु का जो बदलाव हो रहा है ये 12 वर्ष के बाद बदलाव हो रहा है। गुरु अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में 2 जून को आ जाएंगे और 31 अक्टूबर तक छठे भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके सप्तम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। इन ग्रहों का प्रभाव कैसा रहने वाला है अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में, आपके लग्नेश के बारे में, जो कि शनि देव है। शनि कुंभ राशि के भी स्वामी है और मकर राशि के भी स्वामी है। 10 नंबर और 11 नंबर शनि का होता है। और शनि इस समय गोचर कर रहे हैं आपके धन भाव में मीन राशि में, और शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम चरण में शनि का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि पर अब गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, जो कि बहुत शुभ मानी जाती है। और ये 2 जून से जो है नवम दृष्टि पड़ना प्रारंभ हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति यहाँ के मालिक है और 2 जून से अपने भाव को देखेंगे भी। शनि के ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि रहेगी, उच्च के गुरु है, इस कारण से यहाँ पर शनि की जो दिशा है, जो दशा है, जो फल देने की क्षमता है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। और यह एक शुभ संकेत है कि नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि धन के भाव में पड़ रही है, शनि के ऊपर पड़ रही है। तो स्वाभाविक है कि धन के लिए ये जो समय है 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक बहुत शानदार रहने वाला है। धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम यहाँ पर शनि देव करने वाले हैं, क्योंकि शनि अब गुरु के अनुसार से फल देने का काम करेंगे। अब धन भाव में गुरु का आधिक्य रहेगा, क्योंकि गुरु यहाँ के मालिक है धन भाव के, और कारक भी धन के गुरु है। और गुरु धन भाव को देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि धन की तिजोरियों को खोलने का काम करेंगे। और शनि यहाँ पर विराजमान है तो शनि वैसे ही गुरु को रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, और गुरु जैसा कहेंगे वैसा शनि करने का काम यहाँ पर करेंगे। तो ये एक शुभ स्थिति है कि शनि अब जो है यहाँ पर शुभ रिजल्ट देने का काम करेंगे। 12वें भाव के मालिक है और 12वां भाव होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का और विदेश की यात्राओं का। जो फालतू के खर्चे हो रहे थे, सडल जो खर्चे हो रहे थे, लंबे समय से जो नई नई परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, अब लगाम लगेगी। अब यहाँ पर स्थिति बेहतर होगी। विदेश से जुड़े हुए कार्यों पर जो रुकावटें आ रही थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर के परेशानियां थी,
विदेश जाने के लिए कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही थी, कुछ न कुछ परेशानियां थी। अब वो परेशानियां यहाँ पर धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि शनि भी यहाँ पर शुभ स्थिति में रहेंगे और गुरु की दृष्टि शनि पर होने के कारण जो है शनि शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों पर लाभ मिलेगा और खर्चे कम होंगे। जो सडन खर्चे हो रहे थे उसमें जो है लगाम लगेगी। लगन के मालिक हैं, जहां से हम हेल्थ के बारे में देखते हैं, स्वास्थ्य के लिहाजा से शनि देव अक्टूबर तक अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं, क्योंकि स्थिति बेहतर है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, या लंबे समय से कोई बीमारी चल रही थी, परेशानी चल रही थी और कहीं ना कहीं खर्चे हो रहे थे दवाइयों को लेकर के, तो अब यहां पर भी राहत मिलेगी, लगाम लगेगा और स्वास्थ्य बेहतर होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो शनि की पोजीशन आपके लिए जो है यहाँ पर बढ़िया है। अब धन भाव में शनि, शनि का एक रूल है कि शनि जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि करते हैं। अब शनि धन भाव में बैठे तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार में भी वृद्धि करने का काम करेंगे, कोई नई संतति प्राप्त हो सकती है, कोई नया परिवार में शामिल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है, जो कि शनि की 7.5 का अब शुभ प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति में ग्रोथ मिलेगी, धन के स्रोत पैदा होंगे और देखा जाए तो आमदनी बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके धन के भी मालिक हैं और ये आपके लाभ के भी मालिक हैं, अच्छे भाव के मालिक हैं, आय के मालिक है, लाभ के मालिक है, इच्छा पूर्ति के मालिक है, धन के मालिक है, कुटुंब परिवार के मालिक है और 2 जून से गोचर करेंगे अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में। ये भी एक अच्छी स्थिति है। कोई भी ग्रह जब उच्च राशि में होता है तो अच्छे परिणाम देने का काम करता है पूर्ण रूप में। स्वाभाविक है कि लाभ का मालिक जब उच्च राशि में गोचर करेगा तो लाभ देगा, आय में वृद्धि करेगा, इच्छाओं की पूर्ति करने का काम करेगा। धन का मालिक जब उच्च राशि में रहेगा तो धन देने का काम करेगा, धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। जो लंबे समय से परेशानियां थी, जो शनि की 7.5 में बहुत ज्यादा आपने कष्ट उठाया, जो आपने पैसा खर्च किया, जो आपका पैसा बर्बाद हुआ, वो वापस होते हुए यहाँ पर नजर आएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बेहतर रहेगी, क्योंकि धन भाव के स्वामी गुरु का उच्च राशि में होना और धन भाव में दृष्टि होना ये एक विशेष शुभ योग है। तो धन से जुड़ी हुई समस्या, कुटुंब परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी, आर्थिक ग्रोथ मिलेगी। और गुरु जब छठे भाव में गोचर करते हैं तो इनकी पंचम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ती है, कैरियर के भाव पे। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, कुछ भी यदि आप कर रहे हो तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि मानी जाती है, सारे दोषों को समाप्त करने का काम करती है गुरु की दृष्टि। तो पंचम दृष्टि यहां पर पड़ रही है 1 2 3 4 5 आपके 10वें भाव में, आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके कैरियर के भाव में। स्वाभाविक है कि कार्य क्षेत्र पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लंबे समय से चल रही पॉलिटिक्स कैरियर में वो समाप्त होगी। लंबे समय से जो रुकावटें आ रही थी, प्रमोशन नहीं हो रहा था, कई लोगों को पद मिल गया लेकिन ग्रोथ नहीं मिली, पद मिल गया लेकिन काम नहीं मिला, कुछ न कुछ समस्याएं कैरियर को लेकर के थी, वो समस्याएं यहाँ पर समाप्त होते हुए नजर आ रही है। प्रमोशन के योग भी यहाँ पर बनेंगे, सैलरी में ग्रोथ मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र आपका बढ़िया रहेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, यदि आप नौकरी करते हो प्राइवेट या सरकारी तो दोनों ही जगह स्थिति यहाँ पर बेहतर है। इनकी सप्तम दृष्टि विदेश भाव में होने के कारण विदेश से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपकी दूर होगी। विदेश की यात्राएं यदि आप करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। नवम दृष्टि धन भाव में तो पड़ी रही है, जिससे धन लाभ देने का काम करेंगे। तो गुरु का जो ये बदलाव है 31 अक्टूबर तक, वो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। और गोचर कहां कर रहे हैं? छठे भाव में। छठे भाव में गुरु का गोचर थोड़ा संघर्ष जरूर करवाता है, लेकिन सफलता जरूर देता है। कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलती है। साथ ही साथ देखा जाए तो रोगों को दूर करने का काम, ऋणों को समाप्त करने का काम, कंपटीशन में सफलता देने का काम यहाँ पर गुरु करते हैं। तो कंपटीशन की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तीसरे भाव के स्वामी है मंगल, और मंगल आपके कैरियर के भी मालिक है। मतलब 1 नंबर और 8 नंबर मंगल का है, और मंगल गोचर कहां कर रहे हैं? अपने कारक भाव में। तीसरे भाव में मंगल कारक माने जाते हैं और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं 21 तारीख तक। अद्भुत।
यहां पर मंगल का गोचर बेहद शुभ माना जाता है। बल पराक्रम में वृद्धि करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहती है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। और ये मालिक है आपके दसम भाव के, तो कैरियर में ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। नौकरी यदि नहीं थी, कम मेहनत में आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी में सफलता मिल सकती है, कैरियर आपका बढ़िया रहेगा। किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, तो ये एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। वही यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। 21 तारीख को आ जाएंगे ये चौथे भाव में, यहां पर भी भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देंगे, बल पराक्रम में वृद्धि और कैरियर को बेहतर बनाने का काम करेंगे। पूरे जून के महीने में मंगल की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी है, चाहे आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करो, रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम करो, कंस्ट्रक्शन का काम करो, उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। यदि लंबे समय से प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी तो ये समय का फायदा जरूर उठाएंगे। शुक्र आपके मालिक है चौथे भाव के और भाग्य भाव के 2 नंबर 7 नंबर शुक्र का होता है। शुक्र गोचर कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके और केंद्र त्रिकोण राजयोग, दो राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई काम करना चाहते हैं, वाहन क्रय विक्रय करना चाहते हैं, सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा और तरक्की देने का काम करेंगे, तो ये एक स्थिति आपके लिए सबसे बेहतर है। आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, जनता का सपोर्ट आपको मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, रुके हुए आपके काम बनेंगे, व्यवसायिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। तो शुक्र की पोजीशन भी आपके लिए बढ़िया है। बुध आपके पंचम भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं। पंचम भाव में 22 तारीख तक रहने वाले हैं। यहां पर यदि हम बात करें तो बुध की स्थिति बेहद शुभ मानी जाती है। शिक्षा के लिए समय बढ़िया है, संतान के लिए समय बढ़िया है, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय यहाँ पर बेहद शुभ रहने वाला है। जून का महीना अकस्मात आपको लाभ मिल सकता है, चाहे वो जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, किसी भी क्षेत्र से हो, अकस्मात धन की प्राप्ति होने के योग भी यहाँ पर जून के महीने में 22 जून तक बनते हैं। उसके बाद भी जब बुध छठे भाव में आएंगे तो विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, मतलब पूरे महीने जो है बुध की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहने वाली है, व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कार्य करने की शैली जो है वो बेहतर होगी और उसमें काम करने पर जो है कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। तो ये एक अच्छी स्थिति रहने वाली है कि बुध भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। इसके बाद सूर्य जो कि सप्तम भाव के मालिक होकर के 15 जून तक चौथे भाव में गोचर करेंगे, बढ़िया स्थिति में रहने वाले हैं। देखा जाए तो व्यापारिक स्थिति के लिए, पार्टनरशिप के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और दैनिक आय के लिए 15 जून के बाद ये आएंगे पंचम भाव में। तो लव लाइफ के लिए बढ़िया स्थिति है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, पार्टनरशिप के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, यहाँ पर सरकारी क्षेत्रों के लिए, सरकारी टेंडर इत्यादि क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छे सूर्य रहने वाले हैं। सूर्य जो है आपको सक्सेस देने का काम करेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। देखा जाए तो राहु लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु लगन भाव में थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा जरूर करते हैं, आलस्य देते हैं, लेकिन अब शनि की स्थिति बेहतर होगी तो कहीं ना कहीं राहु का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। राहु लगन भाव में बैठ करके बड़ी सोच देता है और सफलता भी देने का काम करता है, सडल जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है। और केतु यहाँ पर अच्छी पोजीशन में रहेंगे क्योंकि सूर्य की स्थिति बढ़िया रहेगी, तो जून के महीने में केतु का भी अच्छा सपोर्ट रहेगा व्यापार के लिए, पार्टनरशिप के लिए। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो जून का जो महीना है बड़ा शानदार रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए और विशेष तौर पर आपको लाभ यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। यदि कुंडली में शनि की स्थिति थोड़ी कमजोर है तो नीलम रत्न धारण करके चले, यदि बुध की स्थिति कमजोर है तो पन्ना पहने और शुक्र की स्थिति यदि कमजोर है तो आप ओपल रत्न धारण करके चले, विशेष तौर पर आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है, योग कारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।